पांडे जी, ये किसान आंदोलन खत्म कब होगा? दरअसल में मैडम ऐसा है कि पहले तो मैं भी समझता था कि यह सही मायनों में किसान आंदोलन है, लेकिन किसान बहुत भोला होता है। और जिस तरह से यहां पर यह दिखाई देता है अड़ियल रुख कि किसी भी तरीके से मानना नहीं है सरकार की बात को, झुकना नहीं है, ये किसान आंदोलन पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है और ये विपक्षी और कम्युनिस्टों के हाथ में जा चुका है। इसलिए मुझे तो अब ये जल्दी दिखाई नहीं देता पूरा होता हुआ। पर ऐसा क्यों? ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ देना चाहते हैं। मोदी जी का मैं क्या बोलूं, ये मोदी जी का एक तरीके से विध्वंस चाहते हैं। उसका कारण है क्योंकि इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 3 महीने से इतनी विपत्तियों के बावजूद भी, लॉकडाउन लगने के बावजूद पिछले 3 महीने से 1 लाख करोड़ रुपया, यहां तक कि पिछले महीने 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी आया। इन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी जी ने लॉकडाउन से लेके आज तक 80 करोड़ फैमिलियों को 5-5 किलो राशन दे दिया। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि माइग्रेंट लेबर जो भागी थी बिहार की तरफ, यूपी की तरफ, तो बिहार का इलेक्शन उसके बावजूद मोदी जी कैसे जीत गए। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं के खाते में 500-500 रुपया कैसे डाल दिया। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 18 करोड़ किसानों को सम्मान निधि राशि 2-2 हजार कैसे दे दी। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने आतंकवाद कैसे खत्म कर दिया। और इनको सबसे बड़ी चीज यह समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया के 190 देश में 50 देश विकसित हैं, उसमें अति विकसित देश है 7, उसमें से भी भारत विकासशील होने के बावजूद कोरोना की एक नहीं 2 वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझ लें, जनता पूरी तरह से समझ रही है। इनके हालात जानती है और क्या है मैडम, इनको तकलीफ क्या है कि इनको ये और दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत की फौज, जिसके पास 7 दिन का लड़ने का सामान नहीं होता था, आज 2 मोर्चों के ऊपर लड़ाई लड़ रही है। उसके पास चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसके पास में अपाचे है, उसके पास राफेल है, उसके पास एसॉल्ट राइफलें हैं, उनके पास वर्दियां हैं, ठंड में रहने का पूरा इंतजाम है, लद्दाख की पहाड़ियों में रह रहे हैं, किसी तरीके की कमी नहीं है उनके पास। मतलब S-400 तक की रशिया से डील है, हर चीज के ऊपर इतना पहुंच गए। इनको इतना झटका लगा है, इसलिए चाहते हैं किसी तरीके से विकास अवरुद्ध हो जाए, इस देश का नाश लग जाए, तभी ये चैन पाएंगे। और ये कम्युनिस्टों की खास बात रही है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, ये जहां भी रहे हैं, इन्होंने नाश लगाया। इन्होंने क्यूबा का विनाश किया, इन्होंने जर्मनी, कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया सबके 2 टुकड़े करा दिए। इन्होंने यहां तक कि नेपाल को बर्बाद कर दिया, हमारा कलकत्ता बर्बाद कर दिया। इन्होंने कानपुर जो मैनचेस्टर कहलाता था ईस्ट का, उसको बर्बाद कर दिया। इन्होंने मोदी नगर बर्बाद कर दिया। अब ये पंजाब के पीछे आ गए कि पंजाब जो यहां का खुशहाल है, इसको बर्बाद कर दो किसी तरीके से। अब ये जो टावर फावर जो जलाए जा रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को, ये जो टावर जलाए जा रहे हैं, ये जो टावरों के ऊपर छेड़छाड़ की गई है 1600 रिलायंस के ऊपर, केवल एक ही वजह से कि रिलायंस ने 5G बना लिया। चाइना का 5G आने वाला था, उसको ठेका मिलता, उसको बहुत बड़ा फायदा होता। आज भारत बन गया इसके अंदर आत्मनिर्भर। ये चाहते इन्होंने तोड़ फोड़ वहां मचा दी, किसी तरीके से यहां रुके। क्या होगा, पंजाब में से ये सारे लोग अगर पैसा खींच के ले गए, कौन नुकसान करेगा? पंजाब। ये इसलिए ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन देश समझ चुका है। कितना भी मूर्ख बनाने की ये सब पार्टियां कोशिश कर लें विपक्षी, लेकिन सत्यमेव जयते होता है, सत्यमेव जयते। जय हिंद।